वापस कर दो भाई, वापस कर दो। जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके आए हो ना अभी 2 महीने पहले, वो वापस कर दो तुम। पहले मैं बता रहा हूँ आईसीसी हम पे क्रिमिनल केस ठोक देगी, जय शाह की गद्दी चली जाएगी। इतनी गंदी परफॉर्मेंस देके आई है टीम इंडिया। इंग्लैंड की जेड टीम आयरलैंड से 2-0 सीरीज हार के आ रही है भाई। बताओ, ये करते ही नहीं, हम करते ही नहीं वर्ल्ड कप ट्रॉफी, डिजर्व ही नहीं करते भाई। वी आर फिनिश्ड यार। वर्ल्ड चैंपियंस का घी खत्म है। वर्ल्ड चैंपियंस को जब तक इंडिया की रिग्ड पिचेस नहीं मिलेगी, ये मैचेस ही नहीं जीत सकते हैं। सोचो आज 29 जून है, आज ही रोहित शर्मा ने 2 साल पहले वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। एक तो वो उठाओ अपने ट्रॉफी कैबिनेट से, और साथ में जो 2 महीने पहले बेचारा भला मानो सूर्य कुमार यादव हमको जिता के दिया था, जिसका भी रैपर भी नहीं उतरा होगा ना, वो ट्रॉफी भी लेके आओ और वो भी आयरलैंड को दो। ये दोनों मैचेस जीतने के लिए 2 ट्रॉफी डिजर्व करते हैं वो लोग। और गौती भाई, जैसे ही ये काम हो जाए उसके बाद हाथ पैर जोड़ लो, लेट जाओ, कुछ भी कर लो, सूर्य कुमार यादव को भाई वापस टीम में लेके आ जाओ भाई। नहीं हो रहा उसके बिना। हमने सोचा था ये इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, आयरलैंड वाले मैचेस तो प्रैक्टिस होंगे। आयरलैंड से अगर 2-0 हार गए तो इंग्लैंड वाली सीरीज में तो भाई 5 T20 में से 6 हार के आएंगे ये लोग। बुला लो सूर्य कुमार को, इससे पहले वहां पे भी बेइज्जती करा के आ जाए ये लोग। क्या करूं मैं उस चैंपियन टैग का, क्या करूं मैं उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का, जो आयरलैंड से व्हाइट वॉश होके आ गए भाई। वो आयरलैंड की टीम जिसके आधे लोग ऑफिस से छुट्टी लेके आएंगे और आधे लोग नाइट शिफ्ट में वापस जाएंगे मैच खत्म करके, क्योंकि लीव अप्रूव नहीं हुई होगी। इनसे हार के बेइज्जती करवा के आए हैं ये लोग। बताओ, इंडिया हैव लॉस्ट द T20 सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1050 डेज। भाई साहब, कितने साल होते हैं ये। दे वन 2 वर्ल्ड कप्स इन बिटवीन 2023 से। लो दिखता एक सीरीज आयरलैंड वालों। सरपंच साहब, आप तो हाथ जुड़वा लो भाई। स्टार्टेड विद लोदित्ता 1 पॉइंट एंड नाउ लोदित्ती एक पूरी सीरीज, वो भी आयरलैंड को। अब आप लोदित्ती कैप्टेंसी कर दो भाई वापस सूर्य कुमार यादव को, वही सोल्यूशन लग रहा है हमें। श्रेयस अय्यर्स फॉर्चून एवर सिंस दैट दित्ता 1 पॉइंट रील, दैट इज ट्रू भाई। उसके बाद से जो मैचेस हार पे हार, मतलब वो फ्रेंचाइज से कंट्री तक कैरी फॉरवर्ड हो गई है। Make him stay, Merv. Don't let me leave, Merv. मतलब यहाँ देख रहे हो एक आदमी क्या फिर कैसा फिर, अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या, की वजह से अपनी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पा रहा। दोनों मैचेस हार गए भाई। मेरे को था भाई दोनों वीडियो आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें। और ये देखो क्या करके आ रहे हैं, ये क्या हुआ है, ये आवाज नहीं आ रहा है क्या श्रेयस भाई? अभी क्या हो गया यार, ये क्या फिर कैसा? सोच लो मुझे, थाम लो मुझे, रोक लो मुझे। या तो तुम्हें देखो वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने की बदुआ लगी है, या फिर तुम लोगों ने जो सूर्या को बिना फेयरवेल खिलाए हटा दिया था उसकी बदुआ लग गई है। अब झाड़ फूक करवाओ इस टीम का। इस टीम के ऊपर से जो भी साया मंडरा रहा है भाई हटा दो। बुरी हालत हो रखी है इंडियन टीम की, क्योंकि विमेंस टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और मेंस टीम के भी लग चुके हैं। और सरपंच साहब आपका तो क्या ही कहे, मतलब पिछले 2 सीजन में पंजाब किंग्स को इस बंदे ने यहां से यहां ले जाने में जो ऑरा कमाई थी ना, वो 2 मैच नहीं लगे भाई। 2 मैचेस इंडिया कैप्टन और घी ओवर यार। फिर वही एक और बॉल की तलब। भाई देख लो तो इंडियन टीम को इतना पंजाब किंग्स बना दिया कि उसके मीम्स में फिट आने लग गई है इंडियन टीम। मतलब तुम पहला मैच हार गए, मैं समझ गया, मान लिया गलती हो जाती है एक आध बारी, माफ। लेकिन दूसरा मैच सेम पिच, सेम प्लेयर्स और कम टारगेट, फिर भी नहीं जीत पाए भाई, फिर भी चेज नहीं कर पाए। 1 रन से हार के आ रहे हैं। लास्ट बॉल में प्रिंस यादव बेचारा छक्का लगा रहा था। अब नहीं डिफेंड कर सकते सरपंच साहब, अब तो आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं आई दोनों मैचों में। मैं कहता हूं तुम एक बार को श्रेयस की कैप्टेंसी साइड कर दो, उसकी बैटिंग साइड कर दो, गौती की कोचिंग भी साइड कर दो, लेकिन सूर्य कुमार यादव एज अ प्लेयर भाई, एज अ प्लेयर उसने कभी आयरलैंड जैसी टीम के सामने अपनी नजरें नहीं झुकने दी भाई। वो अकेला मार के जाता था, 720 डिग्री वाली इनिंग खेल के जाता था। और यहाँ इतनी जद्दोजहद के बाद डेब्यू सीरीज मिली एज इंडिया कैप्टन। मतलब हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक बंदा जो 2 साल से T20 खेला नहीं था हमारी टीम के लिए, वो सीधा आके T20 का कैप्टन ही बन गया। दिख रहा है अब क्यों नहीं खेला था। सर पंचर अय्यर इन हिज लास्ट 15 इनिंग्स इन T20 हैज रन्स 232, एवरेज 16.6 एंड स्ट्राइक रेट 121। बहुत खराब नंबर्स है भाई, बहुत खराब नंबर्स है। और ऐसे ही नंबर हम कुछ टाइम पहले सूर्या के लिए पढ़ा करते थे और अब हमारे नए कैप्टन के लिए भी पढ़ रहे हैं भाई। क्या हो रहा है ये? और ये गलत नंबर्स है भाई। इसमें आईपीएल के नंबर तुमने ऐड नहीं करे। इंटरनेशनल में आईपीएल के ऐड नहीं होते क्या? उसमें देखो ना, जब एक बार प्रभ सिमरन और प्रियांश स्टार्ट दे दे, फिर देखा करो तुम क्या नंबर्स जनरेट होते हैं भाई। फिर आती है 50-50, 90-90। सरपंच साहब सिंस ही हैज गॉट इंडियाज कैप्टेंसी। मेरी एक टांग नकली है, मैं पंजाब किंग्स का कैप्टन हुआ करता था। एक दिन 6 मैच हारने के बाद प्रीति जिंटा ने मेरी टांग तोड़ के रखा थी। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन बोल देना सरपंच आया था
पिलवा के चला गया, पूरे देश की पिलवा दी भाई। एंड भाई गलती हमारी है, हमने सूर्या को अंडर एस्टिमेट करा, हमने सूर्या को गालियां दी, हमने सूर्या को टीम से बाहर करवा दिया। गाइस रिमेंबर, अपने च्युइंगम किंग का फॉर्म कैसा भी हो, रन कितने भी आए, च्युइंगम कितनी भी चबाए, एज अ कैप्टन नॉट वन बायलैटरल सीरीज लॉस्ट। तुम उसका टेन्योर उठा के देख लोगे ना, ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो हो जाएगा भाई। वर्ल्ड कप और एशिया कप तो हम जीते ही जीते थे, ठीक है, वो तो हटा दो। 7 बायलैटरल सीरीज खेली थी सूर्य कुमार यादव ने एज अ कैप्टन। पहली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ होम, वो हम 4-1 जीते। दूसरी साउथ अफ्रीका, वहां जाके उनको ड्रॉ करा के आए 1-1। फिर श्रीलंका के घर में 2024 में हम उनको 3-0 पेल के आए। बांग्लादेश को यहां बुलाया, उनको 3-0 पेला। साउथ अफ्रीका के फिर घर गए, उनको 3-1 पेल के आए। एंड माइंड यू, सूर्या ये सब तब कर रहा था भाई जब टीम ट्रांजिशन में थी। रोहित और कोहली दोनों रिटायर हो चुके थे, टीम में नए ओपनर्स आ रहे थे, नए प्लेयर्स भरे जा रहे थे। फिर 2025 में इंग्लैंड को 4-1 पेला। ऑस्ट्रेलिया गए उसी साल, वहां पे हम 1-0 हार रहे थे पहले सीरीज में, फिर हमने 2-1 करके सीरीज जीत ली वहां से। एज अ कैप्टन स्काई प्लेड 7 सीरीज, जिसमें से 6 जीता, 1 ड्रॉ करी, नॉट 1 फ्रिकिन लॉस भाई। दैट इज क्रेजी एंड वी फेल टू अप्रिशिएट हिम। सोचो, इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, साउथ अफ्रीका को उनके घर पे पेल के आया, इंग्लैंड को यहां बुला के 4-1 पेला, जस्ट टू गेट रिप्लेस बाय अ गाय जो कि आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो गया। Meet Surya Kumar Yadav, never played any PR games, never blamed any players for loss, had a brilliant career in T20I, never begged for credit, always backed youngsters, had very good captaincy skills and never lost a bilateral series as captain. Won Asia Cup for the country and won the T20 World Cup for India. Yet BCCI removed him from captaincy भाई। गलती हमारी भी है, हमने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था, हमने कभी ढंग से एक्सेप्ट नहीं करा, हमने इतना मजाक बनाया, लेकिन भाई वी वर नेवर अवेयर कि इसके जाने के बाद इसकी कमी हमें कितनी खलने वाली है। तू बता लाडले, कैसा लग रहा है मिनो से हार के? अच्छा तो नहीं लगता भाई, अब समझ आया पाकिस्तान वालों को कैसा। वो जीजी भाई जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को सैक करके सीरीज जीती है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। सूर्या भाई इतने भोले हैं, ये भी कर देंगे। सूर्य कुमार यादव की फेक स्टोरी निकल आई है भाई, लस्सी खत्म। भाई ये सच में डाल देनी चाहिए थी सूर्या भाई को, भाई क्या बढ़िया रिप्लाई होता। सबसे क्रेजी चीज तो ये है, एज अ कैप्टन तो सरपंच साहब 2-0 करा के आए इंग्लैंड की जेड टीम से, लेकिन एज अ बैटर इस सीरीज में 2 मैचों में आयरलैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट 13 रन बनाए हैं। मीनवाइल गौतम गंभीर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑलराउंडर्स के 999th प्रोडक्ट हर्षित राणा ने एक ही मैच में आके 21 रन पेल दिए। हार्दिक इंजर्ड, नीतीश रेड्डी अनअवेलेबल, शिवम दुबे नॉट रिलायबल, रिलैक्स। लॉर्ड हर्षित राणा जस्ट एंटर्ड द चैट। 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग, 21 रन 10 बॉलों में व्हेन द टीम नीडेड द मोस्ट। बंदे ने अपनी पूरी कोशिश करी इस मैच में हमें जिताने के लिए। मोर कोशिश देन द सरपंच साहब हु टर्न्ड वार्ड मेंबर इन दिस सीरीज। इस मैच की क्या, इस सीरीज की बेस्ट बैटिंग करके गया हर्षित राणा इस मैच में, और आज जो मैच लास्ट ओवर तक गया वो जीजी के लाडले हर्षित राणा की वजह से हुआ है। ब्रो विद 29 रन्स इज द 4th हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन दिस सीरीज एंड द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन दिस सीरीज। देखो अपॉलॉजी फॉर्म लिख के साइन वाइन करने में बड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए डायरेक्ट बोल देता हूं, आज से हर्षित राणा को कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। नो फिटनेस टेस्ट नीडेड भाई, नो रणजी टेस्ट नीडेड। Bro can walk back any time into this Indian team and play any format for us भाई, and still will perform better than Washington Surrender या Run Machine Krishna. Only good thing Gautam Gambhir has done for this team भाई। हर्षित राणा has been a blessing भाई, भगवान का नया अवतार। कभी टाइम मिला तो सिखाऊंगा प्रसिद्ध भाई को बॉलिंग कैसे करते हैं भाई। प्रिंस यादव गुड डेब्यू फॉर हिम भाई, डिसेंट डेब्यू फॉर हिम, इसने अपना काम अच्छे से किया, इनफैक्ट लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। मैं तो ओवरऑल कहूंगा हमारी बॉलिंग फिर भी आज अच्छी थी यार। पिछले मैच में 180 बनाए थे, इस मैच में इन लोगों ने 150 बनाने दिया आयरलैंड को सिर्फ, और अपने बैट्समैन वो भी चेज नहीं कर पाए भाई, शर्मनाक। और बॉलर्स को फिर से आना पड़ा, बेचारे अर्शदीप, प्रिंस यादव, हर्षित राणा फिर लगे पड़े थे कुछ ना कुछ करने में। फीफा कौन से चैनल पर आता है? फीफा तुमने देखा नहीं क्या? फीफा खेली तो थी, आयरलैंड ने खिलाई थी भाई, आयरिश फुटबॉल लीग 1 for 2 रखे थे हम। अबे कौन कहता है इंडियन टीम फीफा में अच्छा नहीं खेलेगी भाई? वर्ल्ड कप खिलाओ इन लोग को। अभिषेक और संजू की परफॉर्मेंस नहीं देखी क्या तुमने आज? ये जो पिछले मैच में अभिषेक शर्मा का 1 रन रह गया था ना, 49 बना के आया था, 50 पूरे नहीं होने दी थी, उसको ट्रिब्यूट दे के आया आज ये डक पे भाई। तुम ये देखो, अभिषेक नाउ होल्ड्स द अनवांटेड रिकॉर्ड फॉर जॉइंट मोस्ट डक्स इन अ सिंगल ईयर, मोस्ट बाय एन इंडियन इन T20s विद 9 डक्स इन 2026। भाई साहब इस बंदे के खत्म नहीं हो रहे, अभी आधा साल भी खत्म नहीं हुआ है, उसने 9 डक्स बना दी, रिकॉर्ड बना दिया है। तुम दोनों ओपनर शतक है या बतक है वाले खिलाओगे तो फिर यही होगा भाई। 0 for 2 बोला ही था लोगों ने पहले ही। एंड वरी नॉट फ्रेंड्स, क्या हो गया? अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 49 बनाए थे, इस मैच में डक में आउट हो गया। संजू सैमसन तो है,
ओह नहीं है, संजू सैमसन तो उससे पहली ही बॉल पे आउट होके चला गया। भाई मिस्टर संजू सैमसन मेड श्योर कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू आयरलैंड सीरीज में नहीं हुआ तो इंग्लैंड में तो हो ही जाएगा भाई। ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम अलग ही बड़े मैच प्लेयर का सिंड्रोम। भाई हम ट्रोल भी कैसे करें, इस बंदे ने हमें वर्ल्ड कप जिताया है लेकिन बायलैटरल में पता नहीं कौन सा प्लेयर बन जाता है। मैं कह रहा हूँ खुली चुनौती है इस आयरलैंड से, एक बार साला तुम वर्ल्ड कप में आके मिलो ना हमें, एक बार तुम वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज में आ जाओ, सेमीफाइनल में आ जाओ, फिर देखो संजू सैमसन 87 97 मार के तुम्हें ना पेल के खत्म करे तो। और भाई साहब इनके डेब्यूटेंट जय मुंद्रा ने तो संजू सैमसन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है भाई, बॉल आती नहीं है उसकी और संजू पहले आउट होकर निकल लेता है। दोनों मैच में उससे आउट हुआ है, दोनों ही मैच में इन स्विंगर उसकी आती है और आउट करके चली जाती है। मैंने वर्ल्ड कप जिताया है मुझे खुद कुछ मत बोलो, एक एशिया कप जिताने के कोटा पे है, एक वर्ल्ड कप जिताने के कोटा पे है, तो बोले किसको। संजू एंड अभिषेक पे रिस्पेक्ट टू आर्यभट्टा, वी आर मिसिंग सूर्य भट्टा नाउ भाई। वो जीजी भाई जो अभिषेक और संजू ने 500 रन बनाए हैं उसकी वीडियो भेज दो भाई, कब से बैठा हुआ है, क्यों लेके गए थे आयरलैंड। मेरा डेब्यू ना करवा के जो टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत दी है उसकी हाईलाइट कहाँ मिलेगी गौती सर। 19 पे 3 देख रहे हो, इतने तो वैभव सूर्यवंशी 3 बॉलों में बना के जाता है। और ये 2 ओपनर छोड़ दो, इन्होंने जो नंबर 3 का ओपनर खिला रखा है ईशान किशन भाई, उपल स्टेडियम नहीं होगा तो या बेलफास्ट में रन नहीं बनेंगे। भले ही बंदा रन आउट हुआ हो लेकिन खुद की गलती से हुआ था, बहुत ही रेकलेस रन आउट, बिल्कुल नेसेसरी नहीं था एंड खराब कर दी पूरी चीज। आज उन्होंने वॉशिंगटन सरेंडर को बिठा दिया था, सूर्यांश को खिलाया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। चलो डेब्यू मैच था, ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इनके जो एक्सपीरियंस ऑलराउंडर्स है 30-30 साल के, शिवम दुबे एंड अक्षर पटेल अंक्स, उनको क्या हो गया था भाई। ये फिर वही संजू सैमसन वाली बात होगी ना, 30 से ऊपर वाले प्लेयर इस टीम में तभी परफॉर्म करते हैं जब मैटर बड़े होते हैं भाई। मतलब शिवम दुबे भी तभी रन मारेगा जब सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, अक्षर पटेल भी तभी रन मारेगा जब ऑन द लाइन हो भाई, वर्ल्ड कप जिताना हो। बाकी देखो बाथरूम आज फिर लॉक था इंडियन टीम का, सबने हगा है पिच पे ही आके, लेकिन स्टार भाई देखो एक होता है कि चलो यार बैटिंग करने आए, हुई नहीं, 0 for 1 कट लिए, एक ने 11 रन बनाए 12 बॉलों में कट लिए। फिर कुछ आते हैं जो मैच की उम्मीद दे के जाते हैं कि भाई हम जिता देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं, मैं एंकर खड़ा हूं, मैं जिताऊंगा तुम्हें, लेकिन फिर साला हरा देते हैं। तिलक वर्मा इज दैट प्लेयर। नहीं मतलब अपनी 50 अगर स्टैट पैड करनी ही थी तो या तो बंदा पूरा मैच जिता के जाए, या फिर भाई मारते मारते आउट हो जाए पहले सबकी तरह और फिर जाए। यार उम्मीद मत दे हमें। ब्रो थॉट दिस वाज अनदर एशिया कप फाइनल एंड ही इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जो खेलने दे देंगे एंड तक, इसको कर दिया भाई आउट। 50 बनाई मुश्किल से 100 के स्ट्राइक रेट से और फिर वही मिस्टर स्लो स्ट्राइक रेट वर्मा को आउट कर दिया इन लोगों ने। ऐसे नहीं बनोगे ग्रेटेस्ट चेज मास्टर भाई, ऐसे नहीं बनाएगी मुंबई इंडियंस फ्यूचर कैप्टन तुम्हें। आई मीन आई हेट टू से दिस बट एट वन पॉइंट इन दिस मैच आई वाज एक्चुअली मिसिंग माय मैन डॉट बॉल हुडा, मिस्टर दीपक हुडा। भाई ब्रो स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट आयरलैंड उन्हीं के होम पे एंड मेड इट लुक सो इजी यार। इसीलिए कोहली रिप्लेसमेंट की बातें हो रही थी। अब देख लो यहाँ पे कोहली रिप्लेसमेंट जो आया है तिलक वर्मा, 109 के स्ट्राइक रेट से 50 रन मारे और मैच भी नहीं जिता पाया। कुछ नहीं, बस कोच को 2027 वर्ल्ड कप का ऑडिशन दे रहा था। एवरी मैच भाई, एवरी तिलक वर्मा मैच एवर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से फाइट। 6 से 10 PM इंडियन क्रिकेट की बुरी हार और 11 बजे गुड नाइट। IPL लगाओ भाई, इंटरनेशनल में फ्लैट पिच नहीं मिल रही, इतना सच नहीं बोलना था। फ्लैट पिच लवर्स लगाओ भाई एक प्लेट फ्लैट पिच, तभी तो आएगी सेंचुरी इन 20 बॉल। Be hitting 500 plus runs in IPL just to collapse in front of Ireland। ये तो है हमारी बैटिंग। 22 रन बनाए इन टॉप 4 वालों ने। मैं तो ये सुन के हैरान हूँ यार, बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। बेन स्टोक्स भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी, आप एक बार इंडिया कॉल तो करके देखते। इतने प्लेयर है हमारे पास, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, किसी को भी रिटायर करवा सकते यार हम, आपको क्या जरूरत थी। इंडिया अंडर गौतम गंभीर आफ्टर 27 years lost the bilateral ODI series versus Sri Lanka. After 36 years India lost test versus New Zealand at home. For the first time bowled out under 50 runs at home. For the first time lost test series versus New Zealand at home. After 47 years lost 3 consecutive home tests. For the first time India were whitewashed 3-0 in a home test series. Failed to qualify for WTC final for the first time. For the first time lost home test series versus South Africa. First time whitewashed at home test in back-to-back calendar years.
For the first time lost home ODI series versus New Zealand and for the first time lost a T20 series to Ireland भाई. And नहीं है भाई, to be continued है, सॉरी कॉमा था बीच में. पहले गौती भाई सिर्फ टेस्ट के रिकॉर्ड खराब किया करते थे, अब ODI और T20 पे भी आ चुके हैं भाई. जो फॉर्मेट में स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से IPL जीत के इनको कोचिंग दी गई थी, उस फॉर्मेट में भी हगना चालू कर दिया है अब. Another day of reminding you all we didn't win the Champions Trophy or the World Cup because of GG as our head coach. We won them despite GG as our head coach. क्योंकि इंडिया winning 0 matches in a T20I series has only happened 4 times in the history, जिसमें 2 धोनी के अंडर है, एक विराट कोहली के अंडर है और एक श्रेयस अय्यर के अंडर है. The only difference is धोनी और विराट वाली सीरीज न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की थी और यहाँ हम आयरलैंड से एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं. एंड आई डू बिलीव यहाँ कोच का पार्ट टू प्ले है, बिकॉज श्रेयस अय्यर को कैप्टेंसी भी गौतम गंभीर ने ही दी है एकदम से सूर्या को हटा के. दूसरा, ये जो टीम बनाई गई है तुम्हारी दानवों की 250 पेलने वाली, जिनसे अभी 150 रन नहीं बन रहे हैं, वो भी तुम लोग की बनाई हुई है. गंभीर लॉस सीरीज टू आयरलैंड. विराट कोहली भाई खुशी में. वन मैन ही इज हैप्पी टुडे. वेल प्लेड आयरलैंड. नाउ रोहित एंड कोहली विल पे फॉर इट. अब मैं बता रहा हूं तुम्हें भाई, इसी बात का मुझे डर है, क्योंकि ये बंदा क्या करेगा. T20 तो तुम छोड़ दो अभी, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत के आया, कोई बात नहीं करेगा. बाई चांस अगर हम इंग्लैंड की ODI सीरीज हार जाते हैं, नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, रोहित एंड कोहली नहीं कर पाते हैं, तो पूरा प्रेशर आ जाएगा इन दोनों पे. क्योंकि गौतम गंभीर कहेगा भाई मुझे तो यंगस्टर चाहिए टीम में, मुझे तो टीम ट्रांजिशन में चाहिए, मुझे तो टीम नई बनानी है भाई, मुझे तो, मैं रिस्क नहीं ले सकता वर्ल्ड कप के लिए. और इन दोनों के ऊपर प्रेशर डाल के भाई फिर इनको बाहर कर देगा. मैं बता रहा हूं तुम्हें, पिक एन RCB प्लेयर और लूज द सीरीज. गौतम गंभीर हार गए भाई आयरलैंड से, कोई दिक्कत नहीं है लाडले, गलती से भी, लेकिन रजत पाटीदार नहीं उठाऊंगा अपनी टीम में. हाँ, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू सी इंडिया लूज टू आयरलैंड इन क्रिकेट. अरे गंभीर के राज में और भी देखने को मिलेगा अभी तुम्हें, अभी तो शुरुआत है दोस्तों. ये तो वर्ल्ड कप से जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है ना 2-4 सालों के लिए, और अभी आओ आओ अभी आओ. अभी जिम्बाब्वे, हांगकांग, पपुआ न्यू गिनिया सबसे हारेंगे भाई, देख रहा तुम. गौतम गंभीर, ऐसी कोई सीरीज नहीं है जो मेरी मेंटरशिप में ना हारी हो दोस्तों. अलग अलग रिकॉर्ड बनते रहते हैं. और आज अगर तुमने अपने ये टॉप क्लास बैटिंग ऑर्डर में हल्का चेंज करके वो बेचारे 15 साल के बच्चे को खिला दिया होता तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता, उल्टा मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते. इमेजिन मिसिंग अ प्लेयर हु हैजंट इवन मेड हिज डेब्यू येट. फैक्ट्स, मैं कह रहा हूं भाई, ये दोनों मैचेस में खेला होता, ये एक तो पक्का ये सिंगल हैंडेडली जिता रहा होता हमें. बट ऑफ कोर्स वो होगा नहीं, बिकॉज आई नो फॉर श्योर भाई मिस्टर गैम्फियर कैन नॉट सी a 15-year-old टेक क्रेडिट फॉर द विन. ही नीड्स दैट क्रेडिट. एक चीज जो मुझे लग रही है ना, वैभव सूर्यवंशी को इन लोगों ने जान के मैचेस नहीं खिलाए. मेरे को तो लगता है सब जलने वाले हैं भाई वैभव सूर्यवंशी से एट दिस पॉइंट इन दिस टीम, बिकॉज एक 15 साल का बच्चा आके अगर डेब्यू से पहले इतनी औकात रखता है कि लोग बोल रहे हैं भाई इसको खिलाते तो शायद ये सीरीज जीत जाते, शायद कोई मैच जिता देता, तो यू नो भाई एवरी अदर बैट्समैन विल गेट इनसिक्योर एट वन पॉइंट. भाई है तो सब इंसान ही. इनफैक्ट अय्यर भी यही सोचेगा ना भाई कि मैं टीम का कैप्टन हूं, मेरे लिए पहली सीरीज है एज ए कैप्टन, मेरे को जिताना चाहिए मैच, मैं क्यों डेब्यू करवा दूं वैभव सूर्यवंशी का, उसको क्रेडिट ले जाने दूं मैच जिताने का. एंड वी नो मिस्टर गंभीर द फाइनल बॉस ऑफ क्रेडिट. तो मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि इसका डेब्यू मिस्टर गंभीर नहीं होने देंगे इस सीरीज में, जो कि नहीं हुआ. एंड हो सकता है इंग्लैंड वाली सीरीज में भी ना हो, बिकॉज अब तो तुम प्रेशर में जा रहे हो. तुम यहां से 2-0 हार गए, वहां पे तुम्हें जीतने ही जीतने, तो वहां तो तुम रिस्क ले ही नहीं सकते हो. और वहां अगर उसने एक भी मैच जिता दिया फिर तो सब खत्म. आई मीन दैट्स जस्ट माय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, मैं कुछ गलत भी सोच सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताना तुम्हें क्या लगता है इस बारे में. देखा, लोग हमारे नाम पे टिकट्स बेचते हैं और स्टेडियम भरते हैं भाई. द ऑरा ऑफ दिस 15-year-old, इसके नाम पे टिकट्स बिक रही है, इसके नाम पे स्टेडियम भर रहे हैं. मैं कह रहा हूं तुम्हें, इसीलिए इसको नहीं खिलाया जा रहा है. POV, these two victims of GG watching another 15-year-old victim. Facts. GT में होता तो भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर होता, बस भाई. दैट इज इट, दैट इज द ट्वीट. मैं कहता हूँ बैटिंग अच्छी ना आती होती उससे भी फर्क नहीं पड़ता. आयरलैंड वालों IPL में मिलो तब तुमको बताते हैं. अब आओ बेटा तुम आयरलैंड वालों, तुम्हारा कोई एक प्लेयर भी, ये जय मुंद्रा भी जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना ना, IPL के ऑक्शन में बिक गया ना, मेरा नाम बदल देना भाई, वहां तुम्हें बताएंगे, वहां रिवेंज लेंगे अब हम. एंड ऑल्सो भाई नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम आयरलैंड हियर. हमने मजाक कर लिया उनके बारे में, लेकिन यू हैव टू अग्री द काइंड ऑफ कमिटमेंट दे शोड, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड द काइंड ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप दे शोड भाई, कि उनको पता है उनको जीतना है यार. बड़ी टीम आ रही है, वर्ल्ड चैंपियंस होंगे अपने घर पे, ये हमारा घर है, हमने तुम्हें हरा दिया, अब तुम देख लो. और ये भी नहीं था इन लोग के लिए कि यार चलो पहला T20 है, जीत गए यार, कोई बात नहीं, क्या पता गलती से जीत गए, इतना ही लेके हम अगले मैच में कम एफर्ट डालेंगे, ड्रॉ करा के आ जाएंगे. नहीं भाई, अगले मैच में उससे भी डबल एफर्ट
डाला है और इंडिया को 150 तक नहीं बनाने दी भाई। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड भाई ट्रू कमिटमेंट भाई, मतलब बुरी तरीके से हराया इन लोगों ने वर्ल्ड चैंपियंस को। इन अदर न्यूज हमारी विमेन भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कोहली जी मैच देखने आए थे लेकिन उनके सामने ऑस्ट्रेलिया चेज मास्टर बन गई भाई लॉर्ड्स पे और पेल दिया इंडियन टीम को, बाहर कर दिया ग्रुप स्टेज से ही। सुबह सुबह बड़े भैया ने भी एक भी गोल नहीं मारा भाई। पुर्तगाल के भी बुरी हालत हो रखी है। अर्जेंटीना मेसी मार के चला गया एक फ्री किक बढ़िया सी, और यहाँ इंडियन टीम एक ही दिन में मेंस एंड विमेन्स टीम दोनों लगवा के आ चुकी है अपने। की गलती से भी कोई क्रिकेट फैन खुश ना रह जाए इस देश में ना। मतलब आज 29 जून का अवसर है जब रोहित शर्मा ने 2 साल पहले ट्रॉफी उठाई थी हमारे लिए। सॉरी अंक, चोरा चोरी दोनों कम है, यही प्रॉब्लम है इस समय हमारे देश में। वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। ये अभी जो हमारे साथ हुआ ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने हम पर गंदा कचरा फेंक दिया हो। Two biggest news of today: Stokes got retired, गंभीर is not retired, and of course Ben Stokes ने भी रिटायरमेंट ले लिया है भाई। अब बंदा खुलेआम जहां मर्जी दारू पीना, मारपीट, जो करना है करे भाई। कोई टोकने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। जिसका मुंह तोड़ना है टूटेगा। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सबसे पहले टूटेगा लग रहा है। बट स्टोक्स फ्रॉम इंग्लैंड ने रिटायरमेंट ली है एंड राहुल फ्रॉम जबलपुर को बहुत खराब लग रहा है, वो रात भर सोया नहीं है, इसलिए उसके लिए एक ट्वीट पढ़ देता हूं मैं। Ben Stokes has probably got too many moments to celebrate in his career. Here are some. Never lost the test series at home. Rare set of players, bhai. Gigi could never. One of the 3 players in test cricket to have scored 7,000 plus runs and 200 plus wickets. Could have been Hardik Pandya. The man of the match of 2019 final. England's first 50 over World Cup win. Legendary match. Second fastest double century in test cricket. 52 in the final of T20 World Cup 2022 in a winning cause. Fastest 250 runs in an innings in test cricket. Scored 100 plus runs twice in a session in test cricket, including 130 runs at Newlands. Cannot keep Headingley 2019 out of the fray. Bhai, that was the best innings of him. One of his most heroic performances and probably one of the best innings in test crickets in this century. Stokes is one of those characters who will either receive praise from a certain section and either too much flack, but he will always be a character remembered for a long time. Wishing you the best for your future endeavors. अगर हमें भी इतना अच्छा लिखना हुआ आता होता स्टोक्स भाई तो हम भी कुछ यही लिखते, इसीलिए मैंने ये स्पंदन भाई का ट्वीट पढ़ दिया है। एंड आई टोटली मीन इट, व्हाट अ लेजेंडरी प्लेयर, वील मिस यू बेन स्टोक्स। राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट डाला था, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, आयरलैंड से भी हार गए, बेन स्टोक्स भी रिटायर हो गया और ना ही मेसी और रोनाल्डो का क्वालिफायर होगा। ऊपर से कल मंडे है। गुड नाइट फ्रेंड्स। मेरा भी गुड नाइट हो गया है भाई, इसी बात पे हम भी अलविदा लेते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इंग्लैंड के साथ। भाई बचा लो किसी तरीके से, ज़्यादा बुरी हालत ना करना इंग्लैंड वालों। इंग्लैंड की C टीम ने तो पेल दिया, लेकिन A टीम क्या हालत करेगी देख के पता लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Something that I know is going to happen over the next 2 days, which is going to be this is my last 2 days as your captain and my last 2 days as representing the Wiz. Reasons can wait. Why? But I've had many trips to